अभी भी माता का यहीं पे निवास है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ माता ऊपर वैष्णो देवी में भी पिंडी है माता की, लेकिन यहाँ पे भी माता का पूरा निवास है। जो इंसान ऊपर नहीं जा सकता वो यहाँ पे आ सकता है। जय माता दी, जय श्री राम। आज हम आपको देवा माई में लेके जा रहे हैं, जो कि कटरा में स्थित है। कटरा से थोड़ा सा आगे जाते हैं जम्मू की ओर, जैसे तो एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है नमाई। उस एरिए में आपको लगेगा नमाई जो एरिया है, पुलिस का वहाँ पे चौकी भी है। उससे थोड़ा सा पीछे जो एरिया है नमाई, राइट साइड में जम्मू जाते समय राइट साइड से एक रास्ता अंदर की ओर जा रहा है, दुकानें होंगी वहाँ पे। अंदर जाने के बाद 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर है, सिंगल रोड है। और एरिया मैं बोलूँ तो पहाड़ी एरिया, पेड़ पौधे, इतना मजे वाली जगह है। हम तो रात को गए थे, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा वीडियो नहीं दिखा पाया आपको पूरे रास्ते की। लेकिन हाँ, देवा माई का स्थान शुरू होता है यहाँ से। वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जहाँ से जाते हैं वहाँ से मैंने पूरा वीडियो आपको दिखाया क्लिप, लेकिन रास्ते का हम नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे हमें एक चीता रास्ते में दिखा था और अंधेरा भी था बहुत ज्यादा। चीते भी होते हैं वहाँ पे, रात को जाएं तो 8 बजे तक ही मेरे ख्याल से खुला रहता है या 6-7 बजे तक खुला रहता है। पुजारी जी से भी बात किया और कैसे माता वहाँ पे आई। श्रीधर माता जी के जो थे बहुत ही अच्छे भक्त थे और माता जी को बहुत अच्छे से, मतलब दिल से मानते थे माता जी को श्रीधर जी। और उनके पास कुछ भी नहीं था, सच्चे दिल से माता जी की भक्ति करते थे। माता ने उनको कहा था कि तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन की तुम्हारी इच्छा होगी, तुम्हें वो भोजन मैं दूंगी। और श्रीधर जी ने एक अपने घर में भंडारा रखवाया था और उसने सबको बुला दिया भंडारे में, लेकिन उसके घर में राशन ही नहीं था। प्रसाद बनाने के लिए कुछ भी आइटम नहीं थी, कोई राशन नहीं था, लेकिन उसमें विश्वास था कि माता जरूर देगी। और माता ने उसे उसी समय वहां आके, जैसे लोग आके बैठ गए थे घर में भंडारे के लिए, तो उसके घर में माता ने आके सब भंडारा तैयार कर दिया, सब भोजन वहां पे तैयार कर दिया और उसने देने शुरू कर दिए। तो उसने उसी दिन भैरव बाबा को भी बुलाया था और भैरव बाबा जी अपने जो भी उनके चेले थे उनको लेके आए, वहां पे बैठे और भैरव बाबा जी ने ये मांग की कि मुझे ये भोजन नहीं करना, मुझे मांस मदिरा चाहिए। खाना ही छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुझे मांस मदिरा नहीं मिलेगा। और श्रीधर जी हैरान रह गए, वो भी दुखी हो गए और माता को भी थोड़ा सा गुस्सा आया। माता ने अपना रूप लेके भैरव बाबा को वहां पे कुछ थोड़ा बहुत समझाया या फिर कुछ बोला और भैरव बाबा माता के पीछे पीछे उस समय आए थे त्रिशूल लेके कि माता को मारने। लेकिन माता वहां से छुप के फिर कहाँ बैठी थी, अर्धकुंवारी। जो माता ने 9 महीने वहां रह के तपस्या की थी, वहां पे एक छोटी सी मतलब गुफा होगी अर्धकुंवारी में, वहां जाना, वहां देखना, माता ने तपस्या की है। वहां से अंदर से जब बंदा निकलता लेट लेट के निकलना पड़ता है उस गुफा से। और भैरव बाबा ढूंढते रहे, फिर माता बाहर निकले। भैरव बाबा को उन्होंने खत्म किया था, त्रिशूल से उनकी गर्दन काट गिराई थी। और उसके बाद भैरव बाबा ने ये वरदान मांगा था, वैष्णो देवी में कोई भी बंदा दर्शन करने आए तो वो मेरे दर्शन जरूर करे, अगर ना करेगा तो उसकी यात्रा संपन्न नहीं होगी। और ये देवा माई वाला जो स्थान है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप वैष्णो देवी में नहीं जा सकते, आप देवा माई में आके अगर माता के दर्शन करते हैं, अगर आपने कोई वैष्णो देवी जी से मन्नत मांगे तो आप यहाँ आके प्रसाद दे सकते हैं, अपनी मन्नत दे सकते हैं। वहाँ यहाँ भी संपन्न हो जाएगी, देवा माई में भी आपकी मन्नत संपन्न हो जाएगी। आप अगर वैष्णो देवी में जाके करते तो और बढ़िया, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ देवा माई में आए आराम से। यहाँ भी 9 देवियों का वास है, माता का खुद वास है, बहुत अच्छा मंदिर है। कभी आइए यहाँ पे भी, ये देवा माई का स्थान है। मेरी देवा रानी दुखा ने। तो वैष्णो देवी यहाँ से ही मतलब स्थान जो उनका मेन है यहीं पे है और यहीं से माता ऊपर गई है वैष्णो देवी। ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे आप बस स्टैंड कटरा में आते हैं थोड़ा सा आगे आके अंदर की तरफ राइट साइड में रोड ही आता है, सिंगल रोड है, वहाँ पे आए। यहाँ पे माता जी की जो पिछली स्टोरी है आप देखेंगे कभी वीडियोज़ में भी, तो वो सारा यहीं पे माता का स्थान था। तो आज अभी दिखाने वाले हम आपको अंदर की तस्वीरें, तो चलिए सीधा ले चलते हैं अंदर ही।
शरणी आया, पल पल माँ मेरा साथ निभाया। सुन माँ दिया बच्चिया, दुनिया सब होई जानी तेरी, तू सच मन मेरी जोत जगाया, नहीं घबराया। बात करते हैं पुजारी जी से। यहाँ पे जो पुजारी जी रहते हैं इस मंदिर में, देवा माई के मंदिर में, तो इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से ये मंदिर का इतिहास है, कैसे कैसे माता जी यहाँ पे थी विराजमान, फिर उसके बाद ऊपर गई वैष्णो देवी में। तो पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी अपने बारे में सबसे पहले बताइएगा, फिर यहाँ के बारे में बताइएगा। जैसे देखो एक माई का स्थान है जे कलयुग के विच प्रसिद्ध स्थान है, देवा माई का स्थान है ये। तो देवा माई का स्थान ऐसे हुआ था, तो जैसे वैष्णो देवी का माई का स्थान बना हुआ वो त्रेता युग में आया थी माई, तो इधर माई ये स्वयं आकर ये कलयुग में आकर माई स्वयं इधर प्रकट हुई थी। अच्छा। कलयुग जी। तो जिसले कलयुग से जिसले माई इधर प्रकट हुई थी, फिर माई ने अपने रूप के दर्शन दिए थे। अच्छा। दर्शन दे के फिर उसने बोला जी आने वाला समय होगा, जो भगत मेरे ऊपर नहीं पहुँचेगा दरबार दे, इधर आकर मेरे दर्शन करेगा, उनकी भी यात्रा सफल हो जाएगी। अच्छा, जो ऊपर नहीं जा सकता दरबार में, दरबार नहीं जा सकता, भी... इधर आकर इसके दर्शन कर लिए तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। जी। जैसे आप वैष्णो देवी कोई मानता करते हैं, सुखन करते हैं, किसी बार नहीं पहुंच सकते हैं उधर, उसी इधर आकर मानता चढ़ा दो, आपकी मानता इधर स्वीकार हो जाएगी। जी। तो बाई चांस आपने इधर की जाए मानता इधर ना पहुँचन हो आपने, इसकी मानत तुम वैष्णो देवी में चढ़ा दो, वो तो स्वीकार हो जाएगी। और किसी स्थान की लाएंगे वो स्वीकार नहीं होगी जी। वो स्थान होगी, ये स्थान आपने किया होगा। वो माई बेसी ऐसे प्रकट हुई थी, तो जैसे माई वैष्णो देवी माई तो त्रेता युग थी, फिर उसके बाद द्वापर आ गया थी, द्वापर के बाद फिर कलयुग आ गया थी। कलयुग से पहले वैष्णो देवी का किसी को पता नहीं थी माई का स्थान किधर है किधर नहीं है। फिर हमारे बुजुर्ग थी, उनका नाम थी बाबा श्रीधर। तो श्रीधर ने हमारी उन्होंने श्रीधर ने वैष्णो देवी की प्रगटा पाई थी। तो श्रीधर को पता नहीं थी माई का स्थान किधर है किधर नहीं। फिर श्रीधर ने उसकी तपस्या करना शुरू की थी, पहाड़ों में जंगलों में बैठकर वो तपस्या करते थे। चला उनकी तपस्या पूरी हो गई थी, फिर माई खुद आकर कन्या रूप में बन के उसकी कुटिया में आ गई। अच्छा, यहीं पे वैष्णो देवी उसको उसकी श्रीधर की कुटिया में। अच्छा, श्रीधर। श्रीधर को बोला माई ने चल मैं तू अपना स्थान कहीं आज। तो आगे आगे कन्या चलती है, पीछे श्रीधर जी चलते हैं जी। तो जैसी कन्या पहाड़ी चढ़ती है ऐसे मगर उसने पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। माई जाते गुफे के अंदर चल गई थी, तो श्रीधर जी भी गुफे के अंदर चल गई थी। उसने बोला ये मेरी पिंडी है, इस पिंडी के विच मेरा निवास है, इस पिंडी से मैं रहनी है। इस पिंडी के आप दर्शन करते हैं जाकर माई के। पिंडी नीचे से एक है, ऊपर 3 बनी हुई हैं। आपको दर्शन करते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये मुख्य दर्शन होते हैं, बाकी पिंडी उसके लिए जी। तो श्रीधर जी उस पिंडी की सेवा करते रहे, माई उनको भोजन खिलाती थी, इच्छा भोजन। माई के आस पास भोजन खाया, फिर समा आ गया थी, तो श्रीधर जी अपनी समाधि लैन लगे थी। जब वो समाधि लैन लगे थी तो माई ने उसको वरदान दे देता थी, इसको श्रीधर को। तो वरदान क्या दिया माई ने, जा पलटा तेरे खानदान के मेरा एक ऐसा बल्क होगा जिसके घर में दोबारा प्रकट होगी। तो श्रीधर ने समाधि ले ली। फिर उसके कुछ समय के बाद श्रीधर के आगे चौथी पीढ़ी हुई, जैसे परपोत्रा कहते हैं जी। वो उसका नाम थी शामी दास। अच्छा, शामी दास इधर से रोज जाते थे वैष्णो देवी माई की सेवा करने के लिए, रोज जाना रोज आना। उन्होंने चला चलते चलते 12 साल 9 महीने माई की सेवा की थी उन्होंने। तो फिर 12 साल 9 महीने के बाद ये माई का सांस ये ज़मीन फट गई। तो माई इस थड़े चू कन्या रूप में माई प्रकट हो गई। अच्छा, फिर माई ने उसी अपने रूप के दर्शन दिए थे, छोटा सा शेर पूरे अस्तर शस्त्र लेके माई विराजमान होके। तो फिर माई ने उनको दर्शन दिए थे। दर्शन दे के फिर माई कन्या रूप में बन गई थी। फिर माई 110 साल तक इधर कन्या रूप में रही थी, मानसून जी। फिर प्रचार हो गया, लोग आते सी माई के दर्शन करते सी। उस टाइम तो पैदल यात्रा थी, उस टाइम कोई गाड़ी कोई नहीं होती थी। अच्छा, तो पैदल आते सी माई के दर्शन करते सी। माई तो आशीर्वाद लैके से बाकी
फिर 110 साल के बाद माई कहती है हुणे कली युग बहुत तेज आ रहा है, हूँ मैं अपने चोले की बदलना करना पड़ेगी, चोले के सामने तुंदे मैं रह नहीं सकती, मैं किधर नहीं जाना, मैं इत्थे रहना, तुसी लोग मुझे देख नहीं सकेंगे, मैं तुसें देखूँगी, तुंदे नाल मैं गल्लां भी करूँगी, तुंदे भर भी पूरे करूँगी, तो गल की होगी बेचितनी, तुस मुझे पछाण नहीं सकेंगे। अच्छा। तो जिसले माई की कृपा होती है, आज भी कृपा होती है भक्तों पर, तो कोई भक्त नहीं पहचान सकता माई को। जिसले माई बातचीत करके चल जाती है, फिर उसके बाद याद आती है खुद माई आकर दर्शन दे के चल गई। जी। तो फिर माई ने बोला जो मेरी सेवा करेगा वो श्रीधर का वंश कर सकेगा, दूसरा वंश कोई मेरी सेवा नहीं कर सकेगा। तो ऊपर भी माई की कृपा से वो श्रीधर का वंश का माई की सेवा करते हैं, वो सुबह शाम 2 आरती करते हैं। माई की पुजारी जी हैं ऊपर वैष्णो देवी के, वो श्रीधर के वंश से है। इधर भी जो पुजारी हैं माई के, देवा माई के मंदिर के, वो भी श्रीधर के वंश से है। फिर उसने बोला एक मेरी पिंडी होगी, उसके बिच मेरा निवास होगा, लोग आंगन उसके दर्शन करन और मैं किधर में इत्थे रहना। तो जो आने वाला समय होगा, जो भगत मेरे ऊपर नहीं पहुँचेगा दरबार दे, इधर आकर मेरे का दर्शन करेगा, उनकी भी यात्रा सफल हो जाएगी। तो ऐसे आकर ये माई इधर कलयुग के प्रकट हुई। जी। वैष्णव का देवा जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल के दरबार की जय। हमने सुना पुजारी जी ने क्या क्या बताया, यहाँ की क्या क्या है। माता यहीं पे पहले निवास था, अभी भी माता का यहीं पे निवास है। मैं आपको बता दूँ, सिर्फ माता ऊपर वैष्णो देवी में भी पिंडी है माता की, लेकिन यहाँ पे भी माता का पूरा निवास है। जो इंसान ऊपर नहीं जा सकता वो यहाँ पे आ सकता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। थोड़ी बहुत अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आप खुद अगर यहाँ पे आएंगे तो अंदर आके देख पाएंगे पूरा मंदिर की। बाकी आइए कभी भी यहाँ पे। सुन मादे भगता इयां गै बच्चा पेटा गांदा जाया, मैं पेटा तेरियां